मेरे भाइयों, मैं हूं बड़ा खुश, दिल से खुशी हो रही है क्योंकि कल आ रहा है पूरे साल का 12th का टाइम टेबल। मतलब कल शाम 5 बजे मैं तुम्हें टाइम टेबल दे दूंगा कि मैं हफ्ते में अकाउंट्स कितने दिन पढ़ा रहा हूं, इको कितने दिन और बिजनेस स्टडीज कितने दिन पढ़ाने वाला हूं। एंजॉय करना पूरे साल की पढ़ाई मेरे साथ। कैसे मेरे लाइव सेशंस कभी हुआ करेंगे उनकी न्यूज मैं कभी बाद में दूंगा, लेकिन ये जो टाइम टेबल है ये कल तुम्हारे हाथ में आ जाएगा और मंडे ऑनवर्ड्स तुम्हारी कॉमर्स बाबा पे फुल फ्लेजेड क्लासेस चालू हो जाएंगे एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। एंजॉय करो। फिर चाहे तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड पेपर हो अगले साल जाके, ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट आंसर टाइप हो, या फिर जैसे फुल फ्लेजेड पेपर होना चाहिए वैसे हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कॉमर्स बाबा का टाइम टेबल तुमने पूरे साल फॉलो किया, पूरा सिलेबस कॉमर्स बाबा के साथ कंप्लीट किया, बिलीव मी तुम्हें किसी और चीज की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसा भी पेपर आ जाए तुमसे पूरा बनेगा। तो मेरे भाइयों, इसी न्यूज के साथ शुरुआत करते हैं जो बेचारे 12th में बसे हुए बेचारे बच्चे हैं उनकी बात। हाँ, तो मेरे भाइयों, तुम्हें जानना है कि तुम्हारा असेसमेंट कैसे होने वाला है, क्योंकि तुम तो बड़ी बुरी तरीके से फंस गए हो। आखिर अब तुम्हारे पास क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि काफी लोग इस चीज को लेकर डाउट में है कि हमारा 12th का रिजल्ट अब कैसे बनेगा, किस बेसिस पे बनेगा। सरकार 2 से 3 ऑप्शंस को इवेल्युएट कर रही है। किसी एक पे अभी तक कंसेंट नहीं बनी है, बट लेट मी डिस्कस इट विथ यू। पहला ऑप्शन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट जो तुम्हारा 11th का रिजल्ट आया, जो तुम्हारा 12th का रिजल्ट आया, उसके बेसिस पे तुम्हारा जो रिजल्ट है या जो तुम्हारा क्या बोलते हैं रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 11th एंड 12th क्लास रिजल्ट्स। नाउ ये मुझे थोड़ा सा वेग लग रहा है, ये कंप्लीटली इस पे रिलाय नहीं करना चाहिए, बिकॉज इंटरनल असेसमेंट्स जो 11th और 12th में हुए हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं हुए हैं। 11th तो ठीक है, तुमने वैसी मक्कारी की, तुमने कभी पढ़ाई नहीं किया, तो उस बेसिस पे तो जिंदगी में कभी रिजल्ट नहीं बन सकता। इवन जो टॉपर्स हैं उनका भी, बिकॉज इंटरनली काफी स्ट्रिक्ट चेकिंग की जाती है, तो टॉपर्स की भी अच्छे रिजल्ट नहीं बन सकते, ये तुम भी जानते हो। नाउ कमिंग टू द 12th ग्रेड। 12th ग्रेड में तो जब पूरा साल तुमने घर पे बिताया है तो तुम भी जानते हो स्कूल के इंटरनल असेसमेंट्स कैसे हुए हैं, वो रियलिस्टिक थे ही नहीं। बट ये ऑप्शन है, मेरा बताना काम था तुम्हें। नाउ सेकंड ऑप्शन इज कमिंग इन एज कि 9, 10th, 11th, 12th का पूरा रिजल्ट देखा जाएगा, उसके बेसिस पे तुम्हारी स्कोरिंग करवाई जाएगी। नाउ अगेन मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबिलिटी तुम्हारे साथ बनेगी कि 9th के रिजल्ट से लेकर 12th के रिजल्ट तक का तुम्हारा रिजल्ट जनरेट किया जाए, बट अगेन बिकॉज दिस इज एन ऑप्शन, यू शुड नो। ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं। डजंट मैटर सरकार किस बेसिस पे तुम्हारा रिजल्ट जनरेट करे, जैसे पहले 2 ऑप्शंस मैंने तुम्हें बता दिए, उसके बेसिस पे भी रिजल्ट जनरेट हो सकता है, या कोई थर्ड ऑप्शन भी, क्राइटेरिया भी लेके जाया जा सकता है। बट अगर तुम इन किसी से भी कोई भी ऑप्शन से सेटिस्फाइड नहीं हो, जब ये कोविड का सिनेरियो ठीक हो जाएगा, यू विल गेट अ चांस टू अपीयर इन द एग्जाम। नाउ दैट एग्जाम पैटर्न हैज नॉट बीन डिसाइडेड येट, बट अभी इस पे थिंकिंग प्रोसेस चालू है कि स्टूडेंट्स विल गेट द ऑप्शन टू अपीयर इन देयर 12th बोर्ड एग्जाम आफ्टर द थिंग्स गेट ओके। जो कोविड सिचुएशन है वो ठीक हो जाए, उसके बाद यू विल गेट अ चांस। नाउ व्हाई द गवर्नमेंट इज गिविंग यू द चांस, बिकॉज काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि बहुत सेटिस्फाइड नहीं होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन ए और बी जो मैंने तुम्हें दिए, उसके बेसिस के रिजल्ट्स पे। सो दे विल गेट अ चांस कि अगर आपको फ्यूचर डेट पे अपीयर होना है, यू कैन अपीयर। नाउ जहां तक मुझे लगता है ये कंप्लीटली जो है एमसीक्यू बेस्ड पेपर होना चाहिए, बिकॉज आप भी तब तक उतना डिटेलिंग याद नहीं रख पाओगे, तो सरकार चाहेगी कि एमसीक्यू बेस्ड एक पेपर लेके आपका रिजल्ट बाद में फ्यूचर में जनरेट कर दिया जाए। बट अभी ये सारे जो न्यूज है ये वेग न्यूज है, इसको कुछ मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि यही होने वाला है, बट ये ऐसे ऑप्शंस हैं जिन पे अभी थिंकिंग प्रोसेस चालू है, तुम्हें भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। तो ध्यान रखो, तुम्हारा फ्यूचर अभी भी काफी सेफ है। सरकार अभी भी काफी सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है। एकदम से किसी कंक्लूजन पे मत आना कि हमारा तो 12th का रिजल्ट ही बर्बाद हो गया है। प्लस मैं आपको बता देता हूं, कॉलेजेस और आगे फ्यूचर में कंपनीज भी आपको इस चीज का एग्जम्पशन देंगी कि आपका 12th बोर्ड का रिजल्ट प्रॉपर नहीं गया है या प्रॉपरली जनरेट नहीं किया गया है। सो यस, यू विल गेट एग्जम्पशन इन फ्यूचर एज वेल फॉर दीज कोविड सिनेरियोज। तो मेरे भाइयों, टेंशन फ्री रहो, चिल आउट रहो, कॉलेज की तैयारी करो। मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, कितने सारे ऑप्शंस इससे पहले दे ही चुका हूं। मूव हो जाओ, मूव ऑन हो जाओ। मैं ये 1.5-2 महीने पहले से कह रहा हूं। इट्स ओके, 12th का जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी, ये 12th का रिजल्ट नहीं है जो तुम्हें जिंदा रख रहा है, ये 12th का रिजल्ट नहीं है जो तुम्हें खुश रख रहा है, ये तुम्हारी खुद की लाइफ है, तुम्हारा हार्डवर्क है जो तुम्हें लाइफ में आगे लेके जाएगा। सो डोंट बी अ क्राई बेबी ऑन के 12th के रिजल्ट का क्या होगा। आगे बढ़ो लाइफ में, नए टारगेट्स बनाओ और उनके लिए हार्डवर्क करना चालू करो, स्मार्ट वर्क करना चालू करो। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।